छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? अजातशत्रु ने बसाया था। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। राजगीर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज और राजगीर। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज, राजगीर। महाजनपद और इसकी राजधानियाँ। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, अंग की राजधानी चंपा, गंधार की तक्षशिला, बत्स की कौशाम्बी। प्रद्योत राजा था अवंती का। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे व्यापारी, बौद्ध साधु, प्रशासक। मौर्य साम्राज्य के बारे में आइए। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। सेंडकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने की। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेशी नीति पर, धन संचय पर। उपयुक्त में से एक से अधिक पर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया राजनीतिक नीति पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त थे। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है गंधार, यह अफगानिस्तान में चला गया। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर विश्वास किया है रोमिला थापर ने। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी तीसरी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू स्तंभ में। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में। अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा और धार्मिक सहनशीलता। मेघनास्थनी दूत था सेलुकस का। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रथम प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। किस
अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। जूनागढ़ में 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदामन ने। पुष्पमती शुंग, मिनांडर, भीम कडफिसेस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? भीम कडफिसेस ने किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा के अभिलेख से। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था मामेघवाहन वंश से, इसको चेदी वंश भी बोला जाता है। टेशियस, प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रैबो में से प्रिप्लस ऑफ द एरेथियंस से लिखा है। किसने लिखा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रिप्लस मारिसस एरेथियस या वाइड अराउंड एरेथियस से एक नाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉफ द्वारा प्रिप्लस ऑफ द एरेथियंस के रूप में अनुवादित किया गया। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन कहा गया था समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के। निम्नलिखित में से कौन सा वंश गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरौच, कांबे। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भरौच, कल्याण, कांबे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। सौमेल, शूद्रक, शौनक और शतद्रु में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बारामिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने बोला था। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों में एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। इस अभिलेखों में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की गई है सातवाहनों द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई है खारवेल द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपराध कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि। चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा की थी 518 में। हर्षवर्धन के समय भारत आया हेनसांग। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैशेषिक दर्शन। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। कवि बाण निवासी था पृथ्वीकूट गांव बिहार। हर्षवर्धन की शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हेनसांग ने। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। अधोलिखित कथन असत्य है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था।
हेनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। गलत। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त काल के। आज के लिए इतना रहते हैं।